हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम रहेगा कॉनिक सेक्शन। क्या नाम रहेगा चैप्टर का? कॉनिक सेक्शन। इससे पुराने चैप्टर की वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन। इस चैप्टर के अंदर आपको 4 तरह के शेप के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सर्कल के बारे में। क्या होगा? एक्सरसाइज 1 होगी, उसमें हमको सर्कल के बारे में बताया जाएगा, सर्कल की इक्वेशन के बारे में। सेकंड जो होगा वो हमने पढ़ना होगा पैराबोला के बारे में। क्या रहेगा? पैराबोला। भाई ये तो आपने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा होगा, नया टॉपिक होगा हमारा पैराबोला। थर्ड के अंदर हम पढ़ेंगे इलिप्स के बारे में। और फोर्थ जो होगा वो होगा हमारा हाइपरबोला। क्या रहेगा? हर 4 एक्सरसाइज 1 के अंदर सर्कल, 2 के अंदर पैराबोला, 3 के अंदर इलिप्स और 4 के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? हाइपरबोला। उसके बाद मिसलेनियस आएगी, जो सबका क्या होगा? मिक्सर। एक्सरसाइज सबसे पहले 1 स्टार्ट करने के लिए पहले हम पढ़ते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल क्या होता है वो हम देखते हैं। सर्कल और सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स का सेट जो होता है, डेट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जिन सब की, जैसे ये फिक्स पॉइंट है और ये आपका प्लेन ले लिया, एक प्लेन से ये जो सारी डिस्टेंस होगी वो इक्वल डिस्टेंस पे अगर पॉइंट का एक कवर करके डायग्राम बनाया जाए, पॉइंट इन द प्लेन, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? सेंटर। और जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी रेडियस। क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। वो क्या कहलाएगी? रेडियस। ये कहलाए सेंटर, जिसे हमने लिख दिया h और k, और एक पॉइंट ले लिया x और y। अब हम जानते हैं दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके लिए हम कौन सा पॉइंट यूज करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर h और k है, तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, और डिस्टेंस को हमने क्या किया था? लेट r, तो रेडियस हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ये रहती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये h और k, जहां पर h और k क्या होता है? सेंटर, और r क्या होती है? हमारी रेडियस। क्या होती है? रेडियस। फर्स्ट इक्वेशन 10.1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है जिसका सेंटर मतलब h और k की वैल्यू ये है और रेडियस r की वैल्यू कितनी है? 2। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। h की जगह h की वैल्यू जो कितनी रहेगी? 0 और 2, और r की जगह पुट करेंगे 2। तो क्या रहेगा हमारा? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r2 का स्क्वायर। यहाँ पर x माइनस 0 x होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगी a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। तो क्या इक्वेशन रहेगी हमारी? 4 से 4 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, जो रहेगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। देन क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल चैप्टर रहेगा ये हमारा। यहाँ पर देखो सेंटर दे रखा है ये वाला -2 और 3, और रेडियस कितनी रहेगी? 4। इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू। इक्वेशन क्या होती है हमारी? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू रहता है r स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी रहेगी? -2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, y k की वैल्यू 3, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 16। यहाँ पर रहेगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4x, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 16। क्या इक्वेशन रहेगी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 16। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 6y, दोनों को ऐड करा 13, ये 13 और माइनस का 16, तो कितना रहेगा? -3। तो फाइनल इक्वेशन रहेगी ये वाली हमारी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन देखते हैं थर्ड, वही सेम। सेंटर कितना रहेगा? 1/2 एंड 1/4, और रेडियस रहेगी 1/12। वही सेम इक्वेशन ये वाली
x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। h की जगह हम पुट करेंगे 1/2 और k की जगह पुट करेंगे 1/4 और r रेडियस हो जाएगी 1/12। a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 12 का स्क्वायर 144। एलसीएम लेंगे सबका तो कितना आएगा 144 x स्क्वायर 144 y स्क्वायर माइनस 144 x माइनस 72 y प्लस 36 प्लस 9 माइनस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो रहेगी 144 x स्क्वायर 144 y स्क्वायर माइनस 144 x माइनस 72 y प्लस 44 इज इक्वल टू 0। 4 लेंगे हम कॉमन, तो इसमें 4 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग 36 x स्क्वायर प्लस 36 y स्क्वायर माइनस 36 x माइनस 18 y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 4 कहां जाएगा हमारे डिवाइड के अंदर, तो रिमेनिंग जो इक्वेशन रहेगी फाइनली वो क्या रहेगी 36 x स्क्वायर प्लस 36 y स्क्वायर माइनस 36 x माइनस 18 y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देन क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सेंटर कितना 1 and 1 और रेडियस कितनी रहेगी √2। इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सेंटर और रेडियस की वैल्यू पुट करी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन रहेगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देन क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी सेंटर माइनस a एंड माइनस b और रेडियस रहेगी √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पुट करेंगे x माइनस इक्वेशन h की जगह पुट करेंगे माइनस a, k की जगह पुट करेंगे माइनस b और r की जगह पुट करेंगे √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या रहेगा x प्लस a का स्क्वायर प्लस y प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, इधर भी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो फाइनली इक्वेशन रहेगी हमारी ये वाली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक आपको क्या दे रखा था, सेंटर और रेडियस दे रखा था, हमको इक्वेशन फाइंड करनी थी। अब यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, हमको सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है। यहाँ पर x प्लस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो 5 प्लस का क्या लिखा है x माइनस और माइनस 5 का स्क्वायर y माइनस ऑलरेडी माइनस में ही है और 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 5, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, r स्क्वायर 36, तो r कितना रहेगा हमारा 6। तो सेंटर जो रहेगा h और k वो रहेगा -5 एंड 3 और रेडियस r कितनी रहेगी हमारे 6। वही सेम क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर इक्वेशन है, उसको हमको इस इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। सिंपल मैं तो बताते हैं आपको, जैसे x के टर्म अलग कर दो, x स्क्वायर माइनस 4x और ये ब्रैकेट प्लस करके y के टर्म आप अलग कर दें, y के टर्म कितना रहेगा y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस कर दो, यहाँ पर ऐड होगा और रिमेनिंग माइनस 45 उसको उधर ले जाओ तो प्लस का 45 हो जाए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना रहेगा 2। तो यहाँ पर आपको 2 का स्क्वायर ऐड करना है, जो यहाँ ऐड किया सेम यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर क्या करोगे ऐड। यहाँ पर 8 है तो 8 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर भी आपको 4 का स्क्वायर ऐड करना है और यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर क्या करना है ऐड। तो यहाँ पर तो इक्वेशन बन जाएगी x यूज करना है साइन ये वाला आपका और लास्ट में यहाँ 2, ये बन जाए x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर हम लिखना चाहते हैं y साइन, आपको ये यूज करना हो स्क्वायर, और इधर हम रहेगा देखो 45, ये कितना होता है 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 60, सबको ऐड करेंगे तो 65 और 65 को हम लिख सकते हैं √65 का होल स्क्वायर। तो सेंटर कंपेयर करेंगे तो कितना होगा 2 and 4, सेंटर रहेगा 2 and 4 और रेडियस रहेगी रूट में 65। सेंटर 2 और 4 और रेडियस कितनी रहेगी रूट में 65। इसी तरह सेम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट x स्क्वायर
x के टर्म ले लिए, वाई स्क्वायर के साथ y के टर्म ले लिए, रिमेनिंग -12 आप इधर भी ले सकते हो, प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x सेपरेट, वाई स्क्वायर प्लस 10y सेपरेट और माइनस का 12। क्या ऐड करेंगे 8 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे दोनों साइड, प्लस और माइनस, इधर भी सेम, x कितना है यहाँ पर देख रहे 10 का हाफ कितना 5 का स्क्वायर दोनों साइड में क्या करेंगे ऐड, तो इधर तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इधर बनेगी y प्लस 5 का होल स्क्वायर, रिमेनिंग जो भी कांस्टेंट रहेंगे वो वाले, तो x माइनस 4 का स्क्वायर y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 53। इसमें करेंगे सेंटर कितना 4n माइनस 5, तो सेंटर तो रहेगा 4n माइनस 5 और रेडियस रहेगी हमारे √53। वही सेम सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन होती है x के साथ में कोई भी टर्म नहीं होता है, तो सबसे पहले इस 2 को रिमूव करना पड़ेगा। 2 रिमूव कब होगा, जब सब पूरी इक्वेशन को हम 2 से क्या करेंगे डिवाइड, 2 से क्या कर दिया डिवाइड, तो क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 0। तो x स्क्वायर का टर्म x स्क्वायर माइनस किससे मल्टीप्लाई का 2 से 1/4x प्लस y का स्क्वायर, यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 1/4x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया y स्क्वायर सेपरेट, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है ये रहेगा उस साइड में, तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर, तो सेंटर जो रहेगा वो रहेगा 1/4 एंड 0 और रेडियस रहेगी 1/4, सेंटर 1/4 0 और रेडियस क्या रहेगी 1/4। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो रही है पास, और सेंटर जो होता है इस लाइन के ऊपर लाई करता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लेट करते हैं x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट है 4 and 1, x की जगह 4 और y की जगह 1 पुट करते हैं, तो 4 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सॉल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो इक्वेशन रहेगी हमारे ये वाली h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17 इज इक्वल टू r स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट हम पुट करेंगे 6 और 5, क्या पुट करेंगे 6 और 5, तो x की जगह पर 6 और y की जगह पर कितना पुट करेंगे 5, तो 6 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a माइनस b का होल स्क्वायर, r स्क्वायर क्या रहेगा एज इट इज। सॉल्व करेंगे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k प्लस 61 इज इक्वल टू r। अब देखते हैं इक्वेशन 1 में भी किसकी वैल्यू r स्क्वायर की, इक्वेशन 2 में भी किसकी वैल्यू r स्क्वायर, दोनों को आपस में जब कंपेयर करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन इस इक्वेशन क्या होगी इक्वल। देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में क्या करेंगे कंपेयर, 1 और 2 दोनों को आपस में इक्वल किया तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां से देखते हैं h स्क्वायर भी कैंसिल, k स्क्वायर भी कैंसिल, तो क्या इक्वेशन है कि माइनस 8h प्लस 12h माइनस 2k प्लस 10k प्लस 17 माइनस 61 रहेगा 4h प्लस 8k माइनस 44 इज इक्वल टू 0। 4 को सबसे डिवाइड करा h प्लस 2k इज इक्वल टू 11, ये रहेगी एक इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन उसने बोली थी h और k जो है इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो x की जगह में h ले लेते हैं, y की जगह ले लेते k, तो क्या इक्वेशन रहेगी 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। एक इक्वेशन ये वाली, एक इक्वेशन ये वाली, दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं हम, तो इक्वेशन h प्लस 2k इज इक्वल टू 11, तो h इज इक्वल टू कितना रहेगा 11 माइनस 2k। ये जो वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं 4 h वाले 4 h की वैल्यू प्लस k इज इक्वल टू 16, तो 44 माइनस 8k प्लस k इज इक्वल टू 16 माइनस 7k 16 माइनस 44 माइनस 7k इज इक्वल टू माइनस 28, तो k की वैल्यू रहेगी 4। k की वैल्यू इस इक्वेशन पुट करते हैं h प्लस 2k इज इक्वल टू 11, h इज इक्वल टू 11 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, तो h की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारा जो सेंटर है h 3 और k कितना हो जाएगा 4, सेंटर रहेगा 3 और 4। अब रेडियस फाइंड करते हैं, k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लो, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17 इज इक्वल टू 0। h की जगह पर 3 का स्क्वायर, k की जगह पर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 8 टाइम 3
2 टाइम 4 प्लस 17 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉल्व किया तो आर स्क्वायर कितना रहेगा हमारा 100, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी 10, आर स्क्वायर वैल्यू कितनी रहेगी 10। तो इक्वेशन h माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी थी 3, k की वैल्यू कितनी थी 4, वैल्यू पुट करी, आर स्क्वायर वैल्यू कितनी ले ली हमने 10। तो फाइनली इक्वेशन रहेगी ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है 11 जैसे 10 किया था। मेथड एक बार बता देता हूं। सबसे पहले आपको इक्वेशन लेट करनी है। क्या लेट करनी है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। फिर फर्स्ट पॉइंट दे रखा है 2 और 3, सेकेंड पॉइंट दे रखा है, आप खुद सॉल्व करोगे ये वाला। फर्स्ट पॉइंट x और y की जगह ये वैल्यू पुट करोगे, एक इक्वेशन बढ़ेगी 1। फिर x और y की जगह ये वैल्यू पुट करोगे, इक्वेशन बढ़ेगी 2। दोनों इक्वेशन के सामने कितना रहेगा आर स्क्वायर। दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो ये वाला इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड और ये दोनों क्या होंगे इक्वल। दोनों को सॉल्व करो, इक्वेशन बनेगी h और k के फॉर्मेट रहेगी। किस फॉर्मेट में रहेगी? h और k के फॉर्मेट में। उसी तरह एक इक्वेशन जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है वो वाली, उसके अंदर भी आपको क्या करना है, x किस पे लाई करना है, h के ऊपर, और y किसके हो जाए k को। एक सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगी h और k की वैल्यू। तो h और k के अंदर दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को आपस में सॉल्व करोगे, h और k की वैल्यू आएगी। किससे आएगी? h और k की। h और k की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन 1 और 2 में से पुट करके r की वैल्यू फाइंड करोगे। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे? r की। और h की और r की वैल्यू वापस जो गिवन इक्वेशन थी शुरुआत के अंदर, उसके अंदर आपको क्या करनी है, पुट करनी। सेम देखते हैं, पहले वैल्यू पुट करी, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड वैल्यू पुट करी, सेकेंड इक्वेशन बन गई। दोनों को आपस में कंपेयर करा तो आपको k की और h की वैल्यू फाइंड होगी। h और k की वैल्यू, h और k की वैल्यू पुट करेंगे तो r की वैल्यू फाइंड होगी। किसकी वैल्यू फाइंड होगी? r की। वापस शुरुआत की क्वेश्चन इक्वेशन दे रखी थी वहां पर पुट किया तो फाइनल इक्वेशन क्या रहेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सेम मेथड था दोनों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है विथ रेडियस 5, जिसकी रेडियस कितनी है 5 और सेंटर किस पे लाई करता है? एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और पासेस किस पॉइंट से हो रहा है? 2 और 3 पे। जब एक्स एक्सिस पे लाई करता है y की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो हमने मान लिया h और 0, और एक पॉइंट दे रहा है क्वेश्चन में 2 और 3, और रेडियस कितनी दे रखी है 5। We note that the equation of circle x minus h का स्क्वायर y minus k का स्क्वायर is equal to 0। डिनोटेड सेंटर h और k, x एक्स पे है तो k क्या हो जाएगा? 0। तो सेंटर कितना रहेगा? h और एक पॉइंट रहेगा h और 0, और दूसरा क्या रहेगा हमारा? h और k कितना हो जाएगा? 0। तो रेडियस रहेगी हमारी 5। रेडियस कितनी रहेगी? 5। डिस्टेंस h और 0, एक पॉइंट ये वाला और दूसरा पॉइंट ये, दोनों के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला थे अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी गिवन है? 5। 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सॉल्व किया a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 13 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h इज इक्वल टू 5। दोनों साइड में स्क्वायर किया तो इक्वेशन बनेगी ये वाली, 13 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h इज इक्वल टू 25। तो रहेगी इक्वेशन h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो h की दो वैल्यू आ गई, माइनस का 2 एंड प्लस का 6। h की ये वैल्यू सर्कल में पुट करेंगे तो h की वैल्यू पहले -2 पुट किया तो इक्वेशन रहेगी हमारी ये, k की वैल्यू 0 है, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तब सेकेंड वैल्यू h की जगह हम कितना पुट करेंगे? 6। तो सेकेंड इक्वेशन रहेगी हमारी ये वाली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, passes to the 0 0, origin से पास हो रही है and making intercept a and b on coordinates, x अक्ष पे a intercept और y अक्ष पे b intercept। x अक्ष पे इंटरसेप्ट है, y की वैल्यू 0, y अक्ष पे इंटरसेप्ट है तो x की वैल्यू 0। तो a पॉइंट हो जाएगा a और 0, b पॉइंट हो जाएगा 0 और b, और सेंटर हम लेट कर देते h और k। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये रहती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, सेंटर h और k, और r क्या रहेगी? रेडियस। x अक्ष पे इंटरसेप्ट है a तो a और 0, y अक्ष पे इंटरसेप्ट है b तो 0 एंड b। सेंटर 0 और 0 से पास हो रहा है,
फर्स्ट इक्वेशन किससे पास हो रहा है, 0 0, तो 0 माइनस एच का स्क्वायर 0 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इक्वेशन है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब पॉइंट ए और 0 किस सर्कल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ए और 0 इसको क्या करेंगे हम, सेटिस्फाई। तो इक्वेशन एक्स की जगह एक बार ए और वाई की जगह 0, वापस इक्वेशन पुट करेंगे a माइनस एच का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इक्वेशन रहेगी ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 के अंदर क्या थी, आर स्क्वायर वैल्यू, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो h की वैल्यू रहेगी हमारे a/2। h की वैल्यू कितनी रहेगी, a/2। पॉइंट 0 और b ये भी सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को, तो वापस इससे भी इक्वेशन फाइंड करेंगे 0 एंड b से, एच स्क्वायर बी माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनेगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी, b/2, एच a/2 के b/2, c की वैल्यू h और k थी तो पॉइंट c हो जाएगा a/2 और b/2। h की वैल्यू a/2 और b की वैल्यू b/2, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x इज अपॉन a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4। तो r की जो वैल्यू आ जाएगी, आर इक्वेशन वैल्यू, आर की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो कितना रहेगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में कितना रहेगा 2। अब देखो पुटिंग द h और k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जो क्वेश्चन की इक्वेशन थी x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a r स्क्वायर। h की जगह पुट किया a/2, k की जगह पुट किया b/2, r स्क्वायर वैल्यू हमने ये पुट कर दी। सॉल्व करेंगे a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, r स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा, रिमूव। सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर रहेगा हमारा ये वाला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू 0। देन क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर, जिसका सेंटर कितना है 2 और 2 और पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 एंड 5। किससे पास हो रहा है, 4 एंड 5। इक्वेशन ये होती है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, h की जगह 2 और k की जगह भी 2। पॉइंट पुट x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पॉइंट पुट गया, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस। तो r की वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉल्व किया r की वैल्यू कितनी रहेगी, √13, तो r स्क्वायर हो जाएगा हमारा 13। इक्वेशन x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर, r स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया 13, तो x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो ये रहेगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। देन क्वेश्चन नंबर 15, does the point minus 2 and 5 minus 2 5 and 3.5 in inside outside on the, आपको बताना है ये जो पॉइंट है सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा या सर्कल के ऊपर होगा, ये डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। तो इसकी रेडियस कितनी है, यहां से लेट करते हैं तो 5, रेडियस कितनी हो जाएगी 5। एक इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर h और k और रेडियस क्या हो जाएगी r। फर्स्ट फॉर एनी पॉइंट a और b के लिए a माइनस एच का स्क्वायर b माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देन पॉइंट a एंड b लाई ऑन द सर्कल, कहां पर होगा, सर्कल के ऊपर, इक्वल होगा सर्कल के ऊपर। लेस देन, अगर रेडियस की वैल्यू इससे कम आती है तो सर्कल के अंदर, और रेडियस की वैल्यू इससे ग्रेटर आती है तो सर्कल के बाहर। अगर देखो ये डिस्टेंस जो होती है, अगर सर्कल के अंदर में 5 से कम है तो अंदर हो जाएगा, 5 है तो ऑन द सर्कल, और 5 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, आउट द सर्कल। समझ गए, तीनों कंडीशन आपको बता दी, वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पैराबोला। जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट एक्सरसाइज डिपेंड करेगी सर्कल के ऊपर, सेकंड डिपेंड करेगी पैराबोला के ऊपर। अब पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन दैट द इक्वेशन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट नॉट ऑन द लाइन इन द प्लेन। ये होता है पैराबोला सर्कल। जैसे ये वाला, इसको इस साइड से आधा सर्कल कन्वर्ट कर दो, ये होता है पैराबोला हमारा, ये पैराबोला। अब तो पैराबोला में ये कहलाएगा वर्टेक्स, क्या कहलाएगा, वर्टेक्स, ये कहलाएगा डायरेक्ट्रिक्स, और ये पॉइंट जो कहलाएगा वो होगा फोकस, और ये जो होगा एक्सिस, पैराबोला का एक्सिस। ऐसा भी हो सकता है और पैराबोला इस टाइप से भी बन सकता है।
अभी बताएंगे अलग अलग टाइप के पैराबोला। सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला डिपेंड करता है यहाँ पर। फर्स्ट, अगर इस एक्सिस के ऊपर दे रखी है तो फोकस हो जाएगा a और 0। अगर पैराबोला इस साइड में दे रखा है तो फोकस हो जाएगा -a और 0। डिपेंड करता है a और 0, -a और 0। डायरेक्ट की इक्वेशन होगी x इजिकल टू -a और पैराबोला की इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर इस साइड में डायग्राम है तो y स्क्वायर टू क्या हो जाएगा -4x और इक्वेशन जो होगी वो कितनी रहेगी x इजिकल टू प्लस। ये याद करना, अगर इस टाइप में पैराबोला गिवन है आपका तो इक्वेशन रहेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर इधर होगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। इसका फोकस होगा a और 0, इसका फोकस रहेगा -a और 0। इसकी इक्वेशन रहेगी x इज इक्वल टू -a, उसकी इक्वेशन रहेगी x इज इक्वल टू +a। इधर दूसरे टाइप के बोला, अगर इस एक्स के अकॉर्डिंग हो तो 0 और a, इधर होगा 0 और -a। इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू -a, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू +a। इसकी इक्वेशन रहेगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसमें रहेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -4a। चार इक्वेशन याद करना। जैसे फर्स्ट इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सेकेंड रहती है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, थर्ड रहती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और फोर्थ रहती है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। क्या रहेगा? -4ay। इसमें इक्वेशन रहती है x इज इक्वल -a, इसमें रहेगी x इज इक्वल टू +a, इसमें रहेगी y इज इक्वल टू -a और y इज इक्वल कितना रहेगा +a। याद रखना, इसका सेंटर रहेगा a और 0, इसका सेंटर रहेगा -a और 0, इसका सेंटर रहेगा 0 और a, इसका रहेगा 0 और -। ये चार चीज याद रखना, पूरी एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट of the focus axis of the parabola, the equation of the directrix and the length of the rectum y is equal to 12x। इक्वेशन दे रखी है y is equal to 12x। x axis इक्वेशन क्या है? y square is equal to 4ax। फोकस क्या होता है? a और 0। x axis दूसरी इक्वेशन -a और 0 जो भी मैंने बताया। दूसरी ये इक्वेशन होती है तो y axis होता है, ये भी y axis पे 0 और a और 0 और -a। इक्वेशन रहती है -a + a, y -a और +a। कोफिशिएंट रहता है प्लस माइनस प्लस और माइनस, और ये हमेशा फिक्स रहेगी। कितनी होगी हमारे? 4a। सबसे पहले इक्वेशन का पोर्शन कौन सा? y इज इक्वल टू 12x फर्स्ट। सिंस द अबोव इक्वेशन इन्वॉल्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो कौन से एक्सिस होगी? हमारे x एक्सिस के ऊपर। तो इक्वेशन में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दोनों को कंपेयर करेंगे। 12x इज इक्वल टू 4ax, 4x से x कैंसिल तो a की वैल्यू हो जाएगी। अपना काम है सबसे पहले आपको a निकालना। a क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ डिपेंड करता है, सबसे पहले इसने क्या बोला? फोकस। फोकस क्या होता है? a,0 तो हमारा होगा 3,0। फिर इक्वेशन क्या बताई थी? x इज इक्वल टू -a, तो x इज इक्वल टू -a, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? -3। फिर लेंथ निकालनी है। लेंथ का फॉर्मूला क्या था? 4a, 4 × 3 इज इक्वल। बहुत ही सिंपल, समझ गए? सबसे पहले a की वैल्यू, फिर सेंटर, इस पे डिपेंड करता है कि इक्वेशन कौन सी x चारों में से कौन से पोर्शन में है, फिर इसकी इक्वेशन और फिर लेंथ। वही सेम x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, तो इसको कंपेयर किसके करोगे? x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, इससे कंपेयर करेंगे। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर करते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे 3/2। a की वैल्यू कितनी रहेगी? 3/2। इसका सेंटर क्या होता है? 0 और a, तो यहाँ सेंटर हो जाएगा 0 और 3/2। इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू -a, तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा? -3/2। लेंथ होती है 4a, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे? 6। थर्ड वही सेम इक्वेशन क्या दे रही है? y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, तो कौन सी रहती है? y स्क्वायर ये वाला। इसको कंपेयर करेंगे हम इससे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, तो a की वैल्यू हमारे हो जाएगी 2। a की वैल्यू कितनी आएगी? 2। इक्वेशन कौन सी रहेगी? -a और 0, तो रहेगा -2 और 0। इक्वेशन रहेगी x इज इक्वल टू +a, x इज इक्वल टू कितना रहेगा? 2, और लेंथ कितनी हो जाएगी? 4a, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा हमारा? 8। सेम x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, कहाँ कंपेयर होगा? इससे। सॉल्व करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y, a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 4। यहाँ पर फोकस कितना रहेगा? 0 और -a, तो 0 और -4। इक्वेशन y इज इक्वल टू a, तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारा? 4। क्या रहेगा? 4a, 4 को हम अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किससे कंपेयर करेंगे 10ax, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x क्या होता है इक्वेशन 4ax, x से x कैंसिल, तो a की वैल्यू रहेगी 10/4 5/2, a की वैल्यू कितनी रहेगी 5/2। कौन सी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव फर्स्ट, तो फोकस रहेगा a और 0 मतलब 5/2 और 0। इक्वेशन रहेगी x इज इक्वल टू -a, तो x इज इक्वल टू -5/2 और क्या रहेगा 4a, 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे 10। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9y कंपेयर करेंगे माइनस वाले से इससे, तो a की वैल्यू रहेगी हमारे 9/4, कितनी रहेगी a की वैल्यू 9/4, फिर सेंटर रहेगा 0, -9/4 और y इज इक्वल टू कितना है a की वैल्यू रहेगी 9/4 और लेंथ निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी 9। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन। अभी तक आपको इक्वेशन गिवन थी, आपको पॉइंट निकालने थे, अब आपको इक्वेशन क्या करनी है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, फोकस 6 and 0 और इक्वेशन डायरेक्ट कितनी है x इज इक्वल टू -6। फोकस ये है तो सेंस फोकस और x एक्सिस, तो इक्वेशन कौन सी रहेगी दोनों में से ही, y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 4x होगा या फिर माइनस का 4ax होगा। सेंटर कितना है a और 0 प्लस में, a की वैल्यू तो रहेगी हमारे 6, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, a की वैल्यू 6 है तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारा 24x। देन क्वेश्चन नंबर 8, सेम है फोकस 0 और -3 और डायरेक्ट y इज इक्वल टू कितना -3, माइनस में है y एक्स से 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू या तो प्लस का 4ay या फिर रहेगा माइनस का 4ay। अब यहाँ पर माइनस के अंदर है तो इक्वेशन कौन सी यूज होगी, ये वाली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। सेंटर 0 और माइनस से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, a की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन रहेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें वही सेम इक्वेशन फाइंड करनी है, वर्टेक्स आपको 0 और 0 गिवन है और फोकस दे रखा 0 और 3 और 0। अब फोकस पे डिपेंड करता है, y स्क्वायर x की वैल्यू दे रखी है तो इक्वेशन रहेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। प्लस में है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, a की जगह 3 पुट करेंगे तो कितना 4 3 12, तो इक्वेशन रहेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी सेम फोकस कितना माइनस में 2 है तो इक्वेशन यूज हो जाएगी हमारे y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax, a से कंपेयर करेंगे a कितना हो जाएगा हमारा 2, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x a की जगह पुट करेंगे 2 तो इक्वेशन है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8x। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, वर्टेक्स 0 0 और कौन से पॉइंट से पास हो रहा है 2 और 3 अलॉन्ग x अक्ष, किस अक्ष के अलॉन्ग है x अक्ष, तो x अक्ष के अलग दो इक्वेशन होती है, या तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब यहाँ पर पॉइंट क्या दे रखा 2 और 3, हम ये इक्वेशन यूज करते हैं फर्स्ट वाली, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x की जगह पुट करते हैं 2 और y की जगह पुट करते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर 4a2, 9 इज इक्वल टू 8a, तो a की वैल्यू रहेगी हमारे 9/8। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, a की जगह पुट करेंगे 9/8, 4 9/ax कट गया 9/2, तो क्या इक्वेशन रहेगी 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टेक्स 0 0 और किस पॉइंट से पास हो रही है 5.2, कौन सा y एक्सिस, तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पॉइंट x की जगह 5 और y की जगह कितना पुट करेंगे 2, तो a की वैल्यू हमारे फाइंड हो जाएगी 25/8, a की वैल्यू कितनी रहेगी 25/8, वापस पुट करेंगे x स्क्वायर 4, a की वैल्यू 25/8 और y 2 टाइम्स, इक्वेशन क्या बनेगी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y, क्या रहेगी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y या x स्क्वायर इज इक्वल हो जाए 25/2y स्क्वायर, ये रहेगी हमारी फाइनल इक्वेशन। इसी के साथ हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज इलिप्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।